तो सर जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे के अंदर आध्यात्म के बीज कैसे डालें? ताकि वो बड़ा होके उसके अंदर किसी के प्रति नफ़रत ना हो, सब प्राणियों के प्रति प्रेम हो, प्यार हो, आतंकवादी ना बने। तो पहले तो पेरेंट्स, पहले गुरु तो पेरेंट्स होते हैं। इसमें पेरेंट्स की भूमिका बहुत बड़ी है और कहते हैं कि ये यात्रा तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। जब गर्भ में बच्चा होता है माँ के, तो माँ की इमोशनल स्टेट कैसी है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खान पान पे तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इमोशनल स्टेट कैसी है। तो जो लोग जानकार हैं वो कहते हैं कि उस बीच माँ को ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये आपका ये फ़ोन है, ये कंप्यूटर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस हैं, इससे इससे दूर। तो एक तो ये, दूसरा कि माहौल ऐसा हो उसके उसके इर्द-गिर्द कि उसमें पॉज़िटिव इमोशन हो, किसी प्रकार का प्रेशर ना हो इत्यादि। तो वहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि जो फ़ीटस है माँ के गर्भ में, वो उस सारी चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है, माँ के साथ जो हो रहा है। दूसरी बात, जन्म के समय तो हो सके तो नेचुरल बर्थ हो, जितना हो सके। पुराने ज़माने में मैं जब बहुत छोटा था, तो गाँव में तो कोई नहीं होता ना, हॉस्पिटल दूर-दूर तक नहीं होते, तो नेचुरल बर्थ होती थी। वहाँ ये ठीक से देखभाल करने का इंतज़ाम किया जाए, नेचुरल बर्थ अभी भी हो सकती है। और उसके बाद फिर अब पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स की दिनचर्या कैसी है, और वो घर में क्या-क्या करते हैं। तो अब ज़्यादातर घरों में ये है कि टीवी है बहुत छोटी उम्र से। तो टीवी, और कुछ लोग तो जानबूझ के टीवी ऑन कर देते हैं और उसके सामने बच्चे को बिठा देते हैं। छोटा बच्चा है कि वो देख-देख करके थोड़ा चुप हो जाएगा। तो टीवी अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा पेरेंट्स कितने आध्यात्मिक हैं, कितने क्रिएटिव हैं। तो बहुत छोटी उम्र में तो बच्चे को फालतू चीज़ों से दूर रखा जाए, नेचुरल वातावरण में रखा जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई 1.5-2 साल का बच्चा है, पूर्णिमा का चाँद उगने वाला है। तो अब कितने पेरेंट्स होंगे जो ऐसे मौकों पर बच्चे को जैसे बाहर ले जाएँ, उसको बोलें कि देख वो पूर्णिमा का चाँद उग रहा है। तो इस तरफ एक तो बच्चे का और भी ध्यान दिलाना, बच्चा खुद भी प्रकृति के साथ रहना चाहता है। तो एक तो ये, ज़्यादातर लोग केवल उसका ध्यान रखते हैं खान-पान का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, पोस्चर, पोस्चर। तो एक जगह क्या हुआ, पेरेंट्स कहने लगे कि अब ये क्या, हम क्या करें, बहुत परेशान हो गए इससे। छोटा बच्चा था 3-4 साल का, ये कि खाट के ऊपर चढ़ता है फिर नीचे कूदता है, खाट के ऊपर चढ़ता है फिर नीचे कूदता है। तो मैंने कभी कोई दूसरी जगह है जहाँ ये ऐसे जंप कर सके, कि नहीं जंप क्यों कर रहे हैं? अरे! मैंने कहा भाई छोटा बच्चा है, उसको सारे प्रकार के पोस्चर चाहिए, नहीं तो वो ढूँढेगा कैसे न कैसे करके। तो अब यही है उसके पास। तो ये बहुत कम पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे को सब प्रकार के पोस्चर्स के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। वो ऊपर चढ़ सके, नीचे उतर सके, घिसट सके, पलटी मार सके। कहते हैं 5 साल तक बच्चे ने जो पोस्चर किए होंगे, तो बाद में ये जो योगासन में सिखाते हैं, वही पोस्चर वो ठीक से कर पाएगा, जो कि 5 साल तक उसको मिले होंगे नेचुरली।
तो ये तो हुआ शरीर का। अब पेरेंट्स कैसे हैं? तो कुछ-कुछ घरों में जैसे संगीत होता है, इधर तो बहुत कम। वेस्ट बंगाल में मैं था, तो वहाँ लगभग हर दूसरे घर में सुबह आप घूमने जाओ तो हारमोनियम की आवाज़ आ रही है, कहीं सितार की आवाज़, वहाँ बहुत ज़्यादा है संगीत। तो संगीत है, कला है, क्रिएटिविटी है घर में। माता-पिता क्रिएटिव हैं और बच्चे को मौका देते हैं प्रकृति के एलिमेंट्स के साथ रहने का, मिट्टी के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ। अब बहुत सारे पेरेंट्स उसको नंगा ही नहीं रहने देते बच्चे को। भई हम नंगे पैदा हुए, कम से कम बचपन में तो उसको नेचुरल रहने दो। बच्चे को पसंद नहीं है कि उसको साफ, अब ठीक-ठाक मौसम है, कोई ठंड नहीं है, क्यों पहना रहे हो उसको जुराब और जूते और ये कि साफ शरीर ढका होना चाहिए। ये नहीं चाहिए बच्चे को। बच्चे को रहने दो प्रकृति के एलिमेंट्स के साथ। अब उसके कान में कौन-कौन सी आवाज़ें पड़ रही हैं। अब शहर की बात है, अगर केवल ट्रैफ़िक का शोर और घर के अंदर आया तो ये इसका टीवी का शोर इत्यादि, अगर यही उसके कान में पड़ रहा है, तो ये सारी तो अननेचुरल आवाज़ें हैं ना। नेचुरल आवाज़ तो संगीत एक चीज़ है। कोई क्लासिकल म्यूज़िक लगा दो, तो आप अपने लिए पहले आपका टेस्ट होगा तो बात बनेगी। आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं पेरेंट्स, आप खुद तो टीवी खोल के बैठ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि जा भई तू पढ़ाई कर। मान लीजिए कि 6-7 साल का बच्चा है, 7-8 साल का, या तो होमवर्क कर ले। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपने को बदलना पड़ेगा। हो सके तो टीवी रखो ही मत घर में, क्या ज़रूरत है? तो ये अब संस्कार में फिर और बड़ा बच्चा होगा तो देखेगा कि पिताजी कितने ऑनेस्ट हैं, जो भी काम करते हैं, माता-पिता के आचरण कैसे हैं, इन लोगों में देने का भाव कितना है। ये जो बारीक-बारीक बातें हैं, बच्चा हर चीज़ को नोटिस करने लगता है। अब पिताजी सिगरेट पीते हैं, तो अब बच्चा तो बचपन से देख रहा है, तो अब कैसे वो बच्चे को बोलेंगे बाद में, जब वो 13-14 साल का वो भी ट्राई करने लग गया कि भई ये क्या कर रहा है तू? स्मोक नहीं करना, बिल्कुल नहीं। तो ज़रा बच्चा और बड़ा होगा तो बोलने भी लगता है कि भई आप भी तो करते हैं। तो ये सब खान-पान से लेकर के अ, और ये टेस्ट कैसे हैं माता-पिता के, उनका आचरण कैसा है, क्या थोड़ा बहुत तो ध्यान करते हैं? क्या बच्चे के साथ ड्रीम्स को डिस्कस करते हैं? एक ही हो सकता है कि सुबह बहुत कम उम्र से 2 ढाई 3 साल का बच्चा है तभी से कि तेरे को भई कोई सपना हुआ, और अपने सपने भी बताएँ जो बताने लायक हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जो लूसिड ड्रीम बोल रहे थे, एक आध वीडियो में मैंने यही बात बोली, लूसिड ड्रीम, तो इसकी ये संभावना बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों को तो सबको होता है शायद लूसिड ड्रीम बचपन में। हम उसको महत्व नहीं देते, तो वो आगे बढ़ता नहीं है। तो लूसिड ड्रीम का मतलब बच्चे का जो कॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है, उसके बीच लिंक बढ़ रहे हैं, उसका ब्रेन एनलार्ज हो रहा है। तो ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। फिर और भी बातें हैं, अब जब पढ़ाई-लिखाई शुरू हो गई, तो उसमें कितनी हेल्प पेरेंट्स देते हैं, सचमुच की हेल्प, कि क्रिएटिव बना दें। स्कूल अब कैसा भी है, लेकिन वो घर में तो कोशिश कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को अगर नफ़रत है पढ़ाई-लिखाई से, बच्चे से अपेक्षा करें कि ये अच्छी पढ़ाई-लिखाई करे या ट्यूशन लगा दें, ये नहीं। पेरेंट्स उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कैसे न कैसे करके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और तब आ जाता है स्कूल। स्कूल कैसा है? अब अगर हम टीचर्स भी हैं, तो हम थोड़ा बहुत जितने पेरेंट्स सुने उनको एडवाइस कर सकते हैं, और अपने स्कूल में तो हम वातावरण बना ही रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स जिनके पास अच्छा स्कूल है नहीं,
तो तब वो खुद ही जितना कर सकें परिवार में। तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, इस पे और बात करेंगे बाद में। लेकिन मुख्य बात ये है कि पेरेंट्स कैसे हैं, उनकी जीवन की दिशा कैसी है, रोज़-रोज़ वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, उसमें कितना आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, पॉजिटिव इमोशन कितना है, इस सब का बच्चे पे असर पड़ेगा। इससे उसके संस्कार बनेंगे।